Now we go. Here we now, guys. The time right now 10:45 and आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट वीक या अपकमिंग वीक में मेरे को निफ्टी में क्या दिख रहा है, क्या प्राइस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप एकदम एक्सटेंडेड होने वाला है, मतलब कि 3 to 500 पॉइंट्स ना आपको डे में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाला जो वीक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या मेरे व्यूज़ हैं, क्या मेरे की लेवल्स हैं, कैसे मैं प्राइस को रीड कर रहा हूँ, सबको डिस्कशन करेंगे एकदम ब्रीफली। तो आराम से बैठो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। अपन कंप्लीटली 5 to 10 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम को छोटा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चले पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ले आता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या यहाँ पे नोट डाउन किया कि अभी जो आपने रिसेंट पिछले वीक की जो कैंडल आपने देखी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बियरिश कैंडल क्लोज हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जो कि मैंने पिछले वीक में भी यहाँ पे बोला था कि अपन को कहीं ना कहीं एक पॉज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपन को नो डाउट इस बार की कैंडल अपन को डोजी कैंडल मिली है। और जितने भी भाई लोगों को डोजी कैंडल पता होगा, आपको पता है ये कंटिन्यूशन का साइन होता है। जब भी ये कैंडल आपको शो होती है चार्ट पे, तो इसका मतलब यही होता है कि जो करंट ट्रेंड है मार्केट उसको कंटिन्यू कर सकता है। बट एनीवेज अपन को ऐसे नहीं जाना है कि मतलब कैंडल बना तो अपन यहाँ पे वो कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहूँगा। जब भी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही थी तो मार्केट में स्ट्रेंथ क्या थी, आप यहाँ पे देखें तो जब भी ऐसी कैंडल बन रही थी मार्केट इमीडिएटली उसे क्या कर रहे थे, रिकवर कर जा रहे थे। मार्केट इमीडिएटली उसको रिकवर कर जा रहे थे, रिकवर कर जा रहे थे। बट ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मार्केट ने एक कन्फ्यूजन शो किया है। बट अपन को ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट ने एक बहुत बड़े लेवल पे एक बेस बनाया हुआ है। आप कह सकते हो कि ये जो मार्केट का जो प्रीवियस फॉल आया था, ये जो प्रीवियस फॉल आया था काफ़ी बढ़िया इसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और एक हायर लेवल्स पे वेट किया था। बट ये जो कैंडल आ गई ना, इसने सब कुछ मतलब एकदम पिक्चर बदल के रख दी है। बट अगर यहाँ से फॉल आना है ना, मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि अगर यहाँ से फॉल आना है तो इमीडिएटली फॉल आना चाहिए, यानी कि एग्रेसिव फॉल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे अपन को देखने को मिला था। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई या आप कह सकते हो ऑल टाइम लेवल यहाँ पे टच किया है, ब्रेकआउट किया है एंड देन उसके बाद अपन अंदर आए हैं। तो ये ना इमीडिएटली यहाँ पे एक्शन आना चाहिए। आप इस पैटर्न को याद रखो। मैं आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कल के दिन भी ये पैटर्न बना हुआ था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या दो कंडीशन होती है, एक होता है कि मार्केट पॉज लेते हैं और जब स्ट्रेंथ होती है ना तो मार्केट इमीडिएटली करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी वीकली टाइम फ्रेम रही। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को एक लेवल आपको बता देता हूँ कि ये जो कैंडल आप देख रहे हो, जब तक इस कैंडल का 50% तक मार्केट नहीं आ रहे हैं तो इस कैंडल में स्ट्रेंथ है। 50% लेवल यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप एक लेवल अपने दिमाग में रख सकते हो कि 26,000 यानी कि 26,000 का एक लेवल है। 26,000 के अपन जब तक नीचे हैं, जब तक आप यहाँ पे बियरिश की तरफ सोच सकते हो। 26,000 के ऊपर निकलने लगे तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा खासा अपन को एक मोमेंटम, मैं कह सकता हूँ ये जो बिल्डअप हुआ है ये देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि मोटा मोटा 5,000 पॉइंट यहाँ से ऊपर यानी कि 30,000 निफ्टी देख सकते हो। बट एनीवेज ये बात की बात है। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो 26,000 के नीचे अपन बियरिश है, उसके ऊपर अपन बुलिश के बारे में सोचेंगे। अभी अपन डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपन को क्या दिख रहा है। तो अभी अपन डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। देखो अभी मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जब भी कोई लेवल या जब भी कोई जहाँ से प्राइस प्रीवियसली वहाँ से एक्शन आया है, अगर प्राइस उस लेवल पे वापस आ रहे हैं, अगर वहाँ से इमीडिएटली एक्शन नहीं आ रहा है तो चांसेस वेरी हाई कि वो लेवल वैलिड नहीं रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से पिछली बार फॉल आया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस बार आए एंड वहाँ पे आपको इमीडिएटली एक्शन मिला। विद इन 1-2 कैंडल के अंदर आप देख रहे हो क्या मस्त फॉल आया। यानी कि 26,000 यानी कि 26,400 से मार्केट चलते चलते कहाँ तक आ चुके हैं,
5700, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 900 पॉइंट्स का फॉल। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लेवल सच में उसमें स्ट्रेंथ बची हुई है या बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है उस लेवल पे, तो वहाँ से आपको इमीडिएट एक्शन मिलना चाहिए। अगर एक्शन में टाइम लग रहा है तो चांसेस वेरी हाई, मार्केट अगर वहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, पॉज ले रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि वो कंटिन्यूशन के लिए जाएगा। अभी जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मार्केट वेट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम की बात है। अगर ये वेट कर रहे हैं इसका मतलब मार्केट यहाँ तक नहीं रुकना चाह रहे हैं, मार्केट और भी यहाँ पे लोअर प्राइजेस लगा सकते हैं। तो अगर कोई मेरे को शॉर्ट टर्म टारगेट पूछे, यानी कि आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट दो, एक शॉर्ट टर्म व्यू दो मार्केट का कि मार्केट कहाँ तक आपको लग रहे हैं, तो मेरे को जो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ से दिख रहा है वो मेरे को ये लेवल्स दिख रहे हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेवल्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखो जब ये इस लेवल पे आ रहे थे, जब भी ये 25,700 पे आ रहे थे प्राइस, तो यहाँ से इमीडिएट एक्शन आ रहा था, इमीडिएट एक्शन आ रहा था। बट इस बार मार्केट वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक लेवल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर डाउन साइड के लिए कोई यहाँ पे प्ले आउट कर रहा है तो एक लेवल यहाँ पे है 26,000, सॉरी 25,600 का। अगर मार्केट 25,600 के नीचे निकलने लगते हैं तो नो डाउट अपन को यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 25,300 और 25,200। फिर यहाँ पे आपको सेम लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे एक्शन आता है कि नहीं। अगर यहाँ पे अगेन आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, प्राइस यहाँ पे वेट कर रहा है, तो चांसेस वेरी है कि आपको और भी ज़्यादा लोअर प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी ये मेरा हो गया डेली व्यू। अभी अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और जैसे जैसे देखो आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हो ना, तो आपको एक पिक्चर क्लियर होती है आपके दिमाग में। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको एक व्यू देना चाह रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे अपन आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ समझना होगा। ये 600 का लेवल मैं एक बार हटा रहा हूँ, ये लेवल फिर से देखो अभी आपको आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से देखो मार्केट फॉल हुए थे, ठीक है, 26,400 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और यहाँ से मार्केट में बाउंस आया है। ठीक है, अगर अपन इसका एक इंटरनल लेवल्स देख लेते, इंटरनल लेवल्स क्या होंगे, तो इंटरनल लेवल्स होंगे 25,900 एंड नीचे की तरफ 25,600। अब समझो, अब मैं कंडीशंस बता रहा हूँ, वो कंडीशन अगर होती है तो वैसे ही वैसे आपको यहाँ पे प्ले आउट करना है। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट में फॉल आया। ठीक है, मार्केट ने 50% पे रिट्रेस किया, यानी कि इस ट्रेंड का ये जो पूरा ट्रेंड था उसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% से यहाँ पे देखो क्या आया है, सेल ऑफ आया। मैं आपको एक बार फिबोनाची लगा के यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि ये जो फॉल आया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 50%, ऑलमोस्ट 50%, यानी कि पूरे ट्रेंड का 50% से फॉल आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फिबोनाची। या फिबोनाची भी अगर आप नहीं जानते हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ जाननी है कि किसी भी ट्रेंड का या किसी भी कैंडल का ये 50% एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिला था, वहीं पे ये जो नीचे की तरफ से ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% पे वेट कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस डेवलप हो रहा है। अभी आप समझो कि अगर इन केस में यहाँ पे मान रहा हूँ कि काल के दिन यानी कि मंडे के दिन अपन को यहाँ पे फ्लैटेस्ट ओपनिंग दिखती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, और ऊपर चलते चलते यहाँ पे आपको कुछ प्राइजेक्शन देखने को मिलता है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि प्राइजेक्शन वर्ड जब भी मैं बोलूँ तो आपको क्या देखना है, एन पैटर्न। एन पैटर्न मतलब कि मार्केट यहाँ पे लोअर हाइस बनाए अपसाइड के लिए, एंड एन पैटर्न नीचे के लिए कि लोअर हाइस और लोअर लोज बनाए, यहाँ पे लोअर हाइस और हायर हाइस बनाना शुरू कर दें। ये पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है और प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे 25,800 या 25,900 पे सस्टेन कर रही है, तो आपको यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाना है। बट इन केस मेरे को जो ये लगता नहीं है, मेरे को ये सेकंड कंडीशन मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मार्केट अगर चलने फ्लैटिस खुलने के बाद अगर नीचे गिरने लगते हैं और 600 पे अपन को कोई प्राइजेक्शन देखने को मिलता है, तो अपन यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ दिस। तो ये मेरा एक व्यू है। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको वीकली का जो मैंने कैंडल वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको याद करने को बोला था। वो मैंने क्यों बोला था वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। अभी मैं
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, ये कैंडल जो कि इसको सपोज करो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है। उसके बाद अभी जो करंट कैंडल बनी है वो कौन सी बनी है, ये डोजी पॉज कैंडल। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट में इमीडिएटली एक्शन आया और इमीडिएटली मार्केट फॉल कर गए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस में अगर सेलर सच में इंटरेस्टेड हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको जो फॉल है वो इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। अगर फॉल में इमीडिएट बेसिस पे नहीं आ रहा है तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, बायर अपने हाथ में कंट्रोल ले लेंगे अगर फॉल आने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ की लेवल्स हैं जिसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अब एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो। तो ये जो की लेवल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आप नोट डाउन कर दिए हैं, ये की लेवल्स आपको इसके हिसाब से आप प्ले आउट कर सकते हो, ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो एनीवेज गाइस यही था फिर आज का कुछ वीडियो। कंप्लीटली अपन ने डिस्कशन किया कि क्या मेरे को निफ्टी में लग रहा है, क्या मेरे व्यूज़ हैं, क्या मेरे की लेवल्स हैं, सब कुछ एकदम अपन ने ब्रीफली डिस्कशन किया। एंड उसके बाद कोई भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करो एंड पूछो। ठीक है, एनीवेज मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम गाइस, वीडियो गाइस, एंड लव यू ऑल। एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।